हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी की जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, टूल्स एंड टेक्निक्स से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सीजी बोर्ड एग्जाम्स में इस बार 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज आज की क्लास को अच्छे से आप लोग वॉच करेंगे, रीड आउट करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए बच्चों। आज की क्लास में हम टॉप 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज के जो वीडियो लेक्चर है बेटा, इसमें आपके 2 नंबर पूरे हो सकते हैं अगर आप पूरा अच्छे से वॉच करते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या उसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, क्या उसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, या उसको मॉलिक्यूलर प्रोब कहते हैं, या मॉलिक्यूलर वेक्टर कहते हैं। चलिए आंसर बताइए क्या हो सकता है। द राइट आंसर विल बी बी। ओके बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। ओके बच्चों, किस नाम से जाना जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जाना जाता है बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर विल बी बी। इतनी बात क्लियर है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, उसको कट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, कट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको, डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स है उसको कट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया जाता है। बी इज राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए आगे के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड वाज, ठीक है, कौन सा ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। ओके, क्या वो इको R1 है, क्या वो इको आपका क्या है हिंद 2 है, बाम H1 है, या PST1 है, कौन सा होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है, कौन सा ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जिसको, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। द राइट आंसर विल बी बी, हिंद 2 इज द राइट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हिंद 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इसका सबसे पहली बार क्या किया गया था, डिस्कवरी किया गया था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, another next question is eco R1 enzymes is obtained from, ठीक है, इको R1 जो एंजाइम्स है उसको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, से आइसोलेट किया गया है, ठीक है, ऑब्टेन किया गया है। क्या उसको इस्चीरिचिया कोलाई से आइसोलेट किया गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से, ठीक है, बैसिलस सबस्टाइल से, या फिर साल्मोनेला टाइफी से। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है, नाम में ही दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, नाम में ही दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, इको R1, ठीक है, इको R1 दिख रहा होगा। ई इट मींस इस्चेरिचिया, और को का मतलब होता है बेटा कोलाई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। राइट आंसर विल बी ए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट एट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, वो डीएनए के कौन सी पोजीशन को कट करते हैं, ठीक है, क्या वो रैंडम साइड को कट करता है, ठीक है, क्या वो रैंडम साइड को कट करता है, या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, या फिर, ठीक है, क्या है
आपका स्टार्टिंग साइड को कट करता है या फिर आप स्टॉप साइड को कट करता है? आपको बताना है कौन से साइड को कट करता है बच्चों, ठीक है। द राइट आंसर विल बी बी। बी इज अ राइट आंसर बच्चों, बी इज अ राइट आंसर। ओके, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करता है। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, ठीक है, जैसे कि आपका लिखा है, ठीक है, ठीक है, मॉडर्न लिखा हुआ है, सो मॉडर्न, ठीक है। सो मॉडर्न क्या होता है, अगर क्या है दोनों साइड से पढ़ने पर क्या होता है, सीक्वेंस अगर सेम लग रहा है तो देखेंगे एम से आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स दोनों एम से स्टार्ट हो रहा है। सो मॉडर्न इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टिकी इंक्स आर यूजफुल बिकॉज दे, ठीक है, स्टिकी इंक जो है वो किसके लिए क्या है? यूजफुल है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, स्टिकी इंक किसके लिए, ठीक है, यूजफुल होता है? आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कट टू टाइप्स का होता है बच्चों, स्टिकी इंक्स होता है और ब्लेंस इंक्स होते हैं, ठीक है। तो स्टिकी इंक्स का यूज किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्या इसका यूज, ठीक है, प्रिवेंट रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की प्रिवेंशन के लिए किया जाता है? हेल्प डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन इजिली, क्या डीएनए को जोड़ने के लिए किया जाता है? डिस्ट्रॉय डीएनए, ठीक है, या फिर क्या है? स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, किसके लिए किया जाता है? तो द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल, ठीक है, हेल्प डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन इजिली। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए, ठीक है। स्टिकी इंक्स इसलिए क्या किया जाता है बेटा, कट किया जाता है ताकि क्या हो सके, डीएनए इजिली ज्वाइंट हो सके। ब्लंट्स में क्या होता है बेटा, जॉइंट्स में, ठीक है, इजिली जॉइंट्स नहीं हो पाता, इसलिए क्या है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उसका जो कटिंग पैटर्न होता है वो कैसा होता है? स्टिकी इंक लाइक्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। चलिए अब आगे की ओर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट्स एंड, ठीक है, कौन सा एंजाइम्स है जो क्या करता है? ब्लंट्स, ठीक है, एंड्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या वो इको R1 है, ठीक है, क्या वो इको R1 है, ठीक है, हिंद 2 है, इको R1 है, हिंद 2 है, डीएनए लाइगेज है, या फिर क्या है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम्स है। सो कौन सा एंजाइम्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ब्लंट्स एंड्स को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? सो आपको बताना है कौन सा एंजाइम्स है जो ब्लंट्स एंड्स भी कट कर सकता है। द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। हिंद 2 जो होता है वो क्या कर सकता है? ब्लंट्स एंड्स भी क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज इज टू, ठीक है, डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? चलिए आंसर बताइए कौन सा होगा? ए बी सी डी, ठीक है, क्या उसका उपयोग, ठीक है, किसके लिए? डीएनए को कट करने के लिए होता है डीएनए लाइगेज का, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, रेप्लिकेट, क्या डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए किया जाता है, या फिर उसका यूज जो है, ठीक है, वो सेपरेट डीएनए स्टैंड, क्या इन स्टैंड को अलग अलग करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। सो चलिए बताइए किसके लिए किया जाता है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी, ठीक है बेटा, ठीक है, डीएनए लाइगेज इज अ जेनेटिक ग्लू, इसको ग्लू के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है, इसको जेनेटिक ग्लू के नाम से भी जाना जाता है। इट मींस, ठीक है, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट। बी फॉर वॉल इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जितने भी एमसीक्यूज हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली देखेंगे बेटा, अपीयरेंस होंगे। इतनी बात क्लियर है? सो जितने भी आपको जो क्या है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से आप लोग रीड आउट करिए प्लीज। नाउ 8 नंबर का क्वेश्चन है प्लाज्मिड से रिलेटेड अनदर टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। ओके बच्चों, ठीक है, प्लाज्मिड क्या होते हैं? वेक्टर से होते हैं। सो आपको बताना है कौन सा आंसर क्या होगा, राइट होगा। अब क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा, बी फॉर बॉल होगा, सी फॉर कैट होगा, या डी फॉर डॉग?
ठीक है। प्लाज्मिड इज व्हाट, लिनियर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी भी मैंने बताया है, ठीक है, प्लाज्मिड एक क्या बेटा वेक्टर्स होते हैं, और वेक्टर क्या होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल इज राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज टू, ठीक है, जो क्लोनिंग वेक्टर है इसका यूज किसके लिए किया जाता है। सो चलिए बताइए, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का यूज किसके लिए किया जाता है, ठीक है, सिंथेसिस प्रोटीन के लिए, क्या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर फॉरेन डीएनए के लिए, अगर जो ये डीएनए फॉरेन डीएनए उसको ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, या फिर क्या किसके लिए किया जाता है, प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस के लिए किया जाता है, या डीएनए को कट करने के लिए किया जाता है। सो राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, क्लोनिंग वेक्टर का यूज किसके लिए किया जाता है, ट्रांसफर फॉरेन डीएनए। अगर आप देखेंगे आरडीटी टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो वहां पर क्या है, क्लोन फॉर्मेशन के लिए क्लोनिंग वेक्टर का हेल्प लिया जाता है। सो द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो क्या होगा, ठीक है, मेन रोल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में आंसर क्या आएगा, ट्रांसफर फॉरेन डीएनए। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पीबीआर 322 प्लाज्मिड कंटेन जीन फॉर, ठीक है, कौन सा जीन है जो क्या पीबीआर 332 प्लाज्मिड का टाइप्स होता है बच्चों, ठीक है, वो कौन से, ठीक है, क्या करते हैं, जीन्स को क्या करता है, ठीक है, कंटेन जीन्स फॉर, कौन से जीन्स को क्या करता है, वो कंटेन करता है। हार्मोन, इस मतलब इसको किस लिए बनाया गया है, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए, एंजाइम सिंथेसिस के लिए, इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, एबीसीडी, बताइए कौन सा होगा। द राइट आंसर विल बी बी, यस, ठीक है, द राइट आंसर विल बी बी। बी इज द राइट आंसर बच्चों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। ओके, ठीक है, पीबीआर 332 जो होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, हम 11वें क्वेश्चन के आगे बढ़ चुके हैं बच्चों, और 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है देखेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इट मींस ओराई इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके अंदर होता है बच्चों, वेक्टर के अंदर होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर होते हैं, ठीक है, एक अच्छे वेक्टर्स के अंदर ओराई रीजन डेफिनेटली पाया जाता है। ओके बच्चों, इस टाइप का क्या होता है, सपोज, ठीक है, आपका क्या है, ठीक है, अगर इस टाइप का क्या है देखिएगा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, अगर क्या है ऐसा, और एक और लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का बड़ा वाला, ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, आपका क्या होता है, इस टाइप का एक प्रेजेंट होता है एक एरिया, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, ओराई, क्या कहते हैं इसको, ओराई रीजन कहते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, सो सुटेबल वेक्टर्स जो होते हैं उसमें ओराइज रीजन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो नहीं होगा तो वेक्टर नहीं हो सकता है। सो ओराई रीजन प्रेजेंट होनी चाहिए एज अ वेक्टर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। तो पूछा जाता है, ठीक है, किसके लिए क्या होता है, ओराई रीजन की रिक्वायरमेंट्स होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, और आपका क्या है डीएनए की रेप्लिकेशन करवाने के लिए, या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, किसके लिए होता है। तो आपको पता है क्वेश्चंस में लिखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई, ठीक है, सो क्या डीएनए की रेप्लिकेशन, इट मींस द राइट आंसर विल बी सी। सी इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है, ओराई रीजन होगी तभी क्या होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्टेबल मार्कर आर यूज्ड। ठीक है, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स, डिवाइड टेक्नोलॉजी में मार्कर का भी यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको मार्कर्स के बारे में डिटेल्स नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको मार्कर्स को बहुत ही इजीली वे में बता सकता हूं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए द राइट क्या होगा क्वेश्चन, एक बार फिर से रीड कर देते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर आर यूज टू, ठीक है, मार्कर जो होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं उसको किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल्स, कट डीएनए, ज्वाइन डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेट डीएनए। सो राइट आंसर विल बी व्हाट? चलिए बताइए। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि डीएनए ज्वाइंट हो पाए मेरे प्यारे बच्चों। सो द राइट आंसर विल बी सी। सी इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, हम लोग फिर से क्या है आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग किसके ओर बढ़ने वाले हैं आगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग डीएनए फॉर्म। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग डीएनए फॉर्म। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो क्या होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो फॉर्म होता है ज्वाइनिंग डीएनए फॉर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेम ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर आपको बनाना है तो किसके किसके बीच में? सेम ऑर्गेनिजम्स के बीच होता है, सेम स्पीसीज के बीच होता है, डिफरेंट सोर्स के बीच होता है, या सिर्फ और सिर्फ क्या होता है वायरस बस में होता है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो याद रखेंगे द सी इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। ओके, द सी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, सी क्या है बेटा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल इज कॉल्ड। ठीक है, क्या किया जाता है? ठीक है, अगर आप क्या करते हैं फॉरेन डीएनए को अगर होस्ट सेल में अगर आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तब उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाएगा? तो चलिए बताइए, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? चलिए बताइए, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, या रेप्लिकेशन बोलेंगे? ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, ठीक है, डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालते हैं तब उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, द राइट आंसर विल बी सी इज अ राइट आंसर बच्चों। ठीक है, सी, क्योंकि जब हम किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, ठीक है, अगर होस्ट सेल सपोज ये आपका क्या है होस्ट सेल है, और होस्ट सेल के अंदर मैं अगर आपकी खुद की डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, अंदर इंसर्ट करा रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो सी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बायोटेक्नोलॉजी टूल्स। ओके, सो स्टार मार्क लगा लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर स्टैंड फॉर, ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है? प्रोटीन चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्राइमर चेन रिएक्शन, या पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द राइट आंसर विल बी, ठीक है, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है? पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जो क्या है, ठीक है, इसको थर्मोसाइक्लर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उपयोग और इसका जो यूजेस है वो क्या है? कॉपी फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, किसकी? डीएनए स्ट्रैंड की। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पीसीआर वाज डेवलप्ड बाय या डिस्कवर्ड बाय, कौन से साइंटिस्ट हैं
जिसने क्या किया था, पीसीआर को डिस्कवर किया था? चलिए बताइए। ठीक है, पीसीआर वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन, क्रिक, कैरेमोलिस या फिर क्या है, मेल्सन? वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द राइट आंसर विल बी सी इज अ राइट आंसर बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, किसने बनाया था? कैरेमोलिस ने सबसे पहले पीसीआर को डेवलप किया था। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर इज। क्लियर? अगर आप पीसीआर से क्या करेंगे, एंजाइम्स यूज करना बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे, कौन से एंजाइम्स के थ्रू बनेगा? ठीक है, पीसीआर की जो टेक्निक्स होता है, पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होता है, जैसे फोटोकॉपी बनता है, ठीक है, प्रोटीन्स की या डीएनए की, जिसकी भी आप क्या करेंगे, पीसीआर करवाएंगे, तो उसमें होता क्या है, उसमें डीएनए लाइगेज का यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है, ठीक है, टेक पॉलीमरेज का यूज होता है, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज होता है। कौन से एंजाइम्स का यूज किया जाता है? यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, तो बताइए आपको एंजाइम्स का यूज पूछा, कौन से एंजाइम्स हैं जो क्या पीसीआर की क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। ओके, क्या डीएनए लाइगेज यूज किया जाता है? ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, द राइट आंसर विल बी सी बच्चों। ओके, सी इज अ राइट आंसर, यस। ठीक है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज किया जाता है। अब इसी का ही यूज क्यों किया जाता है? ओके, टेक पॉलीमरेज एंजाइम का ही यूज क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन है बच्चों, जो टेक पॉलीमरेज होता है, ये थर्मोटिकस एक्विटस जो क्या है, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, और इसके पास में कैपेसिटी होता है हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने का। ये बी नेचर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। सो दैट क्या किया जाता है, टेक पॉलीमरेज का यूज किया जाता है पीसीआर की साइक्लिक प्रोसेस में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन स्टेप ऑफ पीसीआर। ठीक है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ पीसीआर, ठीक है, अगर आप डीनेचर करते हैं किसमें, पीसीआर के जो स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों के लिए, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन, सबको पता होगा। ठीक है, तो डीनेचुरेशन के टाइम पर क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? ठीक है, आपको आंसर बताना है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या प्राइमर बाइंड्स करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, डीएनए की कॉपी बनती है, या डीएनए ज्वाइंट होते हैं, क्या होता है? चलिए बताइए। ठीक है, ओके बच्चों, द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। इतनी बात क्लियर है, डीनेचर मतलब होता है स्ट्रैंड को अलग अलग करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेकिंग होगी और डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। द राइट आंसर विल बी बी। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए बेटा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, 50 नंबर का 90 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स होते हैं, और इसका भी उपयोग किसके लिए किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है। द राइट आंसर विल बी व्हाट? ठीक है, गिव आंसर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन कलर ऑफ डीएनए। चलिए बताइए, कलर ऑफ डीएनए, साइज एंड चार्ज ऑफ डीएनए, शेप ऑफ डीएनए, वेट ओनली। द राइट आंसर विल बी व्हाट? जल्दी बताइए, किसकी बेस पर क्या किया जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स में सेपरेट किया जाता है। ठीक है, द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, क्योंकि डीएनए जो होते हैं वो चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सेपरेट होता है। और याद रखेंगे डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, द राइट आंसर विल बी, ठीक है, बी फॉर बॉल। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो चलिए बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, बी जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, डीएनए फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड द,
ठीक है, जो अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया उसी का ही आंसर है बच्चों। ठीक है, डीएनए कौन सी क्या बताएं, डीएनए फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड किसकी ओर आगे बढ़ेगा? ठीक है, कौन से इलेक्ट्रोड्स की ओर आगे बढ़ेगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर, सेंटर ऑफ द जेल, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन, कहीं कोई भी दिशा में जाएगा क्या? ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया है डीएनए में कौन सा होता है बेटा, डीएनए के अंदर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के अंदर कौन सा चार्ज होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, डीएनए के अंदर निगेटिव चार्ज होता है। सो निगेटिव चार्ज होने के कारण से डीएनए, ठीक है, वो कौन से अपोजिट पोल्स की ओर मूव करेंगे। इट मींस द बी इज अ राइट आंसर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या होंगे बच्चों, डीएनए मूव करेगा। सो बी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। सो चलिए, आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया गया है उसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपकी बोर्ड एग्जाम्स की पर्पस से ही आपको बताया जा रहा है। ये सारे टॉप 20 क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी चांसेस है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गया होगा। अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।